तो बोलना चाह रहा हूँ पर मेरी बात सुन ही ना रहा है। अरे यार ऐसा कैसे हो सके? तुम गांव से लेकर चांद तक तो अमित शाह जैसे लग रही हो। क्या मेरी आंगन में धूल झाड़ना चाह रही हो तुम? कुर्ता से लेकर चश्मा तक और गांव से लेकर चांद तक अमित शाह जैसी हो बिल्कुल तुम। मोहब्बत करेगा ना करेगा अपना? कितना बदतमीज लड़का है। एक बात सुन ले मेरी बात है, मैं बस अमित शाह का फैन हूँ और अमित शाह जैसा लुक रखूं, पर अमित शाह ना हूं मैं, पंडित जी हूँ मैं, पंडित जी। और मैं यहाँ पे यह लड़का को ब्याह पढ़ने आया हूँ, ना कोई चुनाव बनाव लड़ने। समझ में आ गई मेरी बात? चलो ऐसा होगा। ओए पहले तुम मुझे यह बात बता, मैंने तो कहीं ना कहीं चुपचाप घर पे लेकर जाइयो, फिर भी तू यहाँ पे अपनी ऐसी तैसी बनाने आ गया। बारात में तो तेरे लड़ाई कर दी, यहाँ पे भी लड़ाई करने के मन में है तेरे? यार पापा तुम भी पता है कैसी बात कर रहे हो? वहाँ तो है ही लड़ाई है नहीं तो वो तो गाने के ऊपर लड़ाई हुई। अब यहाँ का लड़ाई करना मुझे अच्छा थोड़ी लगे लड़ाई करना। तुम खाना पता है कैसी बात कर रही हो? वहाँ जो है ना है अब अच्छी तरीका से मैं अपने भैया की तो शादी देखा ना, तो तुम्हें घर भर बेच रहे हो तुम खाना खा के लोगों। यहाँ पे भैया की साली वाली आके जूता वूता चुरा ली और हंसी मजाक कर ली, ऐसी चीजें में तो देखा ना मैं तुम घर बना रहे हो। कभी कभी तुम आ रही हो। जब तू शादी होने देगा तभी तो देखेगा। जब तू यहाँ पे ना हटका, जब अच्छी तरीके से मंत्र पड़े जा रहे तेरे हाथ ही मंत्र बंद है। अमित शाह हल्ला मचा रहा हो जब ते हल्ला का मचा रहा हूँ, लड़े अमित शाह रहे हैं पंडित जी। चलो अब छोड़ो यह बात है पंडित जी, स्टार्ट करो मंत्र मंत्र अपने। ओम पवित्र पवित्रो। एक मिनट पंडित जी। भाभी मेरी आँख खराब है नहीं है क्या? या तुम ही ऐसे बैठी हो यहाँ पे? हाँ तुम तो ऐसे ही अपने रोज के कपड़ा से ना बैठी हो यहाँ पे। तुम्हारी शादी है, लहंगा चुन्नी और मेकअप बेकअप है, तुमने तो कुछ भी नहीं करवा रखा अपने मुख पे। कैसा पैसा की कमी पड़ गई क्या है? अगर पैसा की कमी पड़ गई तो मुझे को दोबारा बताती, जैसे मैंने तुम्हारा इलाज कराने के लिए 1 करोड़ रुपए निकाले अपने पापन की तिजोरी में, तो ऐसे दोबारा निकाल लेता हूँ। फिर तुम आराम से बैठी रहती हो, टेंशन नहीं है, पर ऐसे ही सिंपल से कपड़ा में तुम अपनी शादी करवा रही हो, ये अच्छी बात थोड़ी है भाई। चलो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? एक बार शादी हो गई और तुम ऐसी रोज के कपड़ा से में फेरे मेरे गिरवाने बैठ गई हो, ये अच्छी बात थोड़ी है तुम्हारी। पहले लहंगा लाओ कम से कम 2-3 करोड़ रुपए को खरीद के, मेकअप करवाओ कम से कम 50-60 लाख रुपए का, तब शादी करवाओ अपनी। लड़का के पापा अरबपति हैं, अरबपति, और तुम ऐसी सिंपल कपड़े में शादी नहीं कर सकती, ये तो हमारा घोर अपमान है। अगर हम तुमको अपने घर पे ऐसे सिंपल कपड़ा में ले गए तो यह में तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। हमने करोड़ रुपए लगा दिए शादी में और तुम 50 रुपए में शादी निपटाना चाह रही हो, ये सही बात थोड़ी है। शादी धूमधाम तो होगी मेरे भैया की, शादी हर बार नहीं होती है। चलो उठो यहाँ पे, मंत्र मंत्र बाद में पड़े जाएंगे, पहले तुमको लहंगा चुन्नी दबा के लाऊं। चलो चलो जल्दी मेरे संग। पूरी रात पड़ी है, फेरे वेरे तो बाद में करते रहेंगे। चलो पहले तुमको लहंगा चुन्नी और अच्छी तरीके से मेकअप करा के लाऊं तुम्हारा। तो अब बात तो रहेगा जब तक तेरा मोहब्बत ना रहेगा। जैसे है रही शादी वैसी है, जब मेरे बेटी के मन में जो है वही तरीका से है जब शादी। बेटी के मन में तो पूरा हमारा पापा रहा, तुम ऐसी शादी है नहीं बेटी की। फिर तुम क्या बात की करोड़पति हो और क्या बात की खरबपति हो? जो तुम अपने आंगन के सामने अपनी बेटी को यही सिंबल लगी है ब्याह कर रहे हो? ये तो देखना चाहिए तुम्हें, ये तुम्हारी बेटी है, लहंगा वहंगा दिलाते पहले जब फेरी फेरी करवाते तुमने यही सिंपल तरीका में बैठा रही है। अरे भज्जी पापन की कोई गलती नहीं है इसमें, पापन ने तो खूब जबरदस्ती करी है मेरे को लहंगा चुन्नी दिवाने के लिए, पर मैंने ही मना कर दिया है। मेरे ही मन में था अपना सिंपल तरीका से ब्याह करने के लिए, इसलिए मैं इस तरीका से अपनी शादी कर रही हूँ। जिसको जो बोलना है और जिसको जो कहना है उन्हें कहने दो, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लंडोरी है का बिल्कुल। पहले चलो मान ली मैंने गूंगी बहरी